साथियों, स्वागत है आप सबका बानसूर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज व यूट्यूब चैनल पर। और मैं इस वीडियो में आज बात करने वाला हूँ बीए पार्ट जो फर्स्ट ईयर है उसके प्रथम प्रश्न पत्र में जो व्याकरण का पार्ट चल रहा था हमारा अलंकार का, जिसमें हमने पूर्व की कक्षा में उपमा अलंकार पढ़ लिया था साथियों। तो आज मैं आगे नेक्स्ट जो अलंकार है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अलंकार, उसके ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। और वो अलंकार है साथियों उत्प्रेक्षा, जो कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, जहाँ मैं आपको बताऊं कि उपमा अलंकार में एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ तुलना समानता की जाती थी, वहीं यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार में एक वस्तु की दूसरी वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव या विशेषता के कारण जो है ना दूसरी वस्तु में संभावना या कल्पना प्रकट की जाती है साथियों। तो ये हमें ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ देखिए, ये जब एक वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव या विशेषता के कारण किसी दूसरी वस्तु में या दूसरी वस्तु के साथ कल्पना या संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा का अर्थ ही ये होता है कि कल्पना प्रकट करना या संभावना प्रकट करना। दूसरी परिभाषा ये हो सकती है साथियों हमारी, देखिएगा यहाँ पे उत्प्रेक्षा की, ये जहाँ उपमेय की उपमान में संभावना या कहीं कल्पना प्रकट की जाती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ओके साथियों, जैसे मुख मानो चंद्रमा है, यानी यहाँ पे मुख जो है ना वो चंद्रमा नहीं है, लेकिन कल्पना की गई है साथियों, केवल संभावना प्रकट की गई है। उपमेय मुख की जो है संभावना प्रकट की गई है चंद्रमा उपमान में। ओके साथियों, अब देखिए, संभावना प्रकट करने के लिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मुख्यतः आपको वाक्य के अंदर मानो, मनो, मानहु, जानो, जनू, जानू आदि कल्पना सूचक जो शब्द है उनका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखें साथियों, इम्पोर्टेंट पार्ट है जो उपमा अलंकार है, उसके भेद जो हैं वो कितने होते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। भेद कितने होते हैं, तो देखिए, उपमा अलंकार के जो है ना मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं साथियों, 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है वस्तु उत्प्रेक्षा, जहाँ एक वस्तु की दूसरी वस्तु में कल्पना या संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो अलंकार होता है ये शुद्ध उत्प्रेक्षा होता है। ठीक है, जैसे नेत्र मानो कमल है। ओके साथियों, तो नेत्र उपमेय जो है उसकी उपमान कमल में क्या की है, संभावना प्रकट की गई है। नेत्र कमल नहीं है, केवल संभावना प्रकट की गई है कि हाँ नेत्र कमल हो सकता है, लेकिन है नहीं। ओके साथियों, आगे देखिए, नंबर 2 हेतु उत्प्रेक्षा, जहाँ अहेतु में, अहेतु मतलब अकारण में हेतु की यानी कारण की संभावना प्रकट। देखिए, कोई भी काम होता है ना साथियों, उसके लिए कारण होता है, लेकिन यहाँ पे हेतु उत्प्रेक्षा में क्या होता है कि किसी भी काम के लिए जो है ना हम कह सकते हैं कि वो कारण नहीं होता है, लेकिन उस अकारण को ही क्या कर लिया जाता है, कारण मान लिया जाता है। वहाँ पर हम कह सकते हैं कि हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मुख सम नहीं याते मानो चंदई छाया छाए। यहाँ पे देखिए, प्रतीकार्थ क्या है, भावार्थ क्या है उदाहरण का, कि मुख सम नहीं, मुख के समान नहीं, याते यानी इसलिए, मानो यानी मानो, चंदई यानी चंद्रमा पर, छाया यानी कालीमा, छाया यानी छाई हुई है। अब देखिए, चंद्रमा के ऊपर यहाँ पे जो कालीमा छाई हुई है ना, जो कलुषित जो हमें दृश्य दिखाई देता है चंद्रमा के ऊपर, तो उसका कारण जो है ना वो मुख के समान नहीं होने का कारण बताया गया है कि चंद्रमा जो है मुख के समान नहीं है, इसलिए जो है ना उसके मुख के समान न होने के कारण चंद्रमा के ऊपर कालीमा छाई हुई है। बल्कि चंद्रमा के ऊपर कालीमा छाने का कारण मुख के समान नहीं होना नहीं है, बल्कि वो तो प्रकृतिगत है। ठीक है साथियों, लेकिन यहाँ फिर भी अकारण को क्या माना गया, कारण माना गया, अतः हेतु उत्प्रेक्षा। आगे है फलोत्प्रेक्षा, जहाँ अफल में, अब देखिए हम कोई भी कारण
कार्य करते हैं तो उसके पीछे लॉजिक कारण होता है, और हम किसी ना किसी उद्देश्य को या उस कार्य को जो हम कर रहे हैं किसी ना किसी फल को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो जहाँ काव्य में अफल में फल की संभावना प्रकट की जाती है, यानी हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हम वो फल प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम दूसरा फल प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, उसकी वास्तविकता कुछ और है, लेकिन उस कार्य का जो है फल जो है वो अफल को मान लिया जाए, यानी अफल में फल की क्या की जाती है, संभावना प्रकट की जाती है, वहां पे फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे तव मुख समता लहन को सेवत जल जात, यानी तुम्हारे मुख के समान जो है सुंदरता पाने को लिए, समानता पाने के लिए जो जलजात है, जो जो कमल है ना, वो सेवा करता रहता है, या हम कहें कि एक टांग के ऊपर खड़ा रहता है। अब देखिए, आपको मालूम है ये जल है हमारा, ठीक है, एक तरीके से कीचड़, और ये कमल है, और ये इस तरीके से वो अपनी नाल के सहारे खड़ा रहता है। तो कवि ने इसमें कल्पना की है एक टांग की। अब देखो यहाँ पे जो है ना, ये जो कमल है इसका तो स्वभाव, इसकी तो प्रकृति यही है कि ये तो एक टांग के सहारे जो है ना जल में हमेशा खड़ा ही रहता है, लेकिन कवि ने यहाँ पर चमत्कारिक रूप प्रकट करने के लिए देखिए यहाँ पर इस दृश्य में भी उन्होंने चमत्कार पैदा कर दिया अलंकार का प्रयोग कर कर, कि मुख के समान समानता पाने के लिए जो है ना जो कमल है वो जल में एक टांग के सहारे खड़ा रहता है, बल्कि ऐसा नहीं है। इस फल को मुख्य समान समानता प्राप्त करने के फल के लिए यहाँ पे कमल खड़ा हुआ नहीं है, बल्कि उसकी तो प्रकृति है। तो निश्चय समझ में आया होगा। नेक्स्ट अलंकार देखिए साथियों, इंपॉर्टेंट अलंकार है रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय पर उपमान के रूप का क्या किया जाता है, आरोप किया जाता है। यानी उपमा में तुलना, उत्प्रेक्षा में संभावना, और रूपक में जो है ना एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है, आरोप कर दिया जाता है। जैसे मुख चंद्रमा है, यानी मुख को चंद्रमा का रूप दे दिया गया। ठीक है साथियों, अब देखिए यहाँ रूपक अलंकार के भेद। रूपक अलंकार के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। एक होता है निरंग रूपक, जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु के रूप का आरोप किया जाता है वहाँ निरंग रूपक, ये शुद्ध रूपक है साथियों। सांग रूपक, साम रूपक, जहाँ उपमेय पर उपमान के रूप का आरोप तो किया ही जाए, साथ ही साथ उपमेय के अंगों पर उपमान के अंगों का भी आरोप किया जाए, वहाँ पर सांग रूपक अलंकार होता है साथियों। ओके, ये ध्यान रहे। यानी जहाँ एक वस्तु को दूसरी वस्तु की का रूप दिया जाए, रूप का आरोप तो किया ही जाए, लेकिन साथ ही साथ जो है ना एक वस्तु के जो अंग हैं उनके ऊपर जो है दूसरी वस्तु के अंगों के रूप का आरोप भी किया जाए, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये है यहाँ पे उदित उदिगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विक्षे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। यहाँ पे देखिए साथियों, अब मैं यहाँ पे मुख्य रूप से आपको बताऊँ, यहाँ पे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मंच है, ये जो दोहा है, ये सीता जी के स्वयंवर के समय का है साथियों। तो मंच जो है वो उपमेय है हमारा, और उदयगिरी जो पर्वत है वो उपमान है। तो मंच के ऊपर जो है ना उदयगिरी के रूप का आरोप किया है। तो यहाँ पे हम माने कि ये मुख्य हमारा उपमेय है और ये उपमान है एक तरीके से। अब देखिए मंच के साथ में यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रघुवर यानी श्री राम जो हैं वो इसका अंग है, या हम कह सकते हैं कि मुख्य उपमेय हम लोग श्री राम को माने, और उपमान जो है पतंग, बाल पतंग सूर्य को हम लोग मान सकते हैं साथियों। ओके, यहाँ पे और ये मंच वगैरह ये फिर इनके आपस में क्या हो जाएंगे, अंग हो जाएंगे। तो अब मंच का एक तरीके से अंग श्री राम हो गया, और इसके अतिरिक्त जो है संत हो गए, इसके अतिरिक्त लोचन अंग। अब देखिए उदयगिरी जो है वो उपमान है, तो इसके अंग हो जाएंगे यहाँ पे सूर्य और सरोज कमल और भ्रंग यानी भ्रमर। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से ये सांग रूपक हमारा। परंपरित रूपक की बात करें तो देखिए यहाँ
जहाँ एक साथ दो रूपक आए तथा एक रूपक का कारण दूसरा रूपक होता है वहाँ परंपरित रूपक होता है। यानी कहने का तात्पर्य कि दो ही उपमेय हों और दो ही उपमान, और दो उपमेयों के ऊपर दो उपमानों के रूप का क्या किया जाए, आरोप किया जाए, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, परंपरित रूपक। यहाँ पे देखिए, आशा मेरे हृदय मरु की मंजू मंदाकिनी है। तो यहाँ पे साथियों एक तो जो मैं यहाँ पे बताऊँ कि हृदय और मरु का रूपक है, ठीक है साथियों। और दूसरा जो है ना, आशा और मंदाकिनी का यहाँ पे रूपक है, अतः उदाहरण ये परंपरित का है। ओके साथियों, नेक्स्ट अलंकार देखिए, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट अलंकार जानने से पूरी देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि रूपक अलंकार के दो भेद और होते हैं, और एक होता है अभेद, जहाँ ये शुद्ध रूपक अर्थात जहाँ हम कहें कि उपमेय पर उपमान के रूप का आरोप किया जाता है, वहाँ अभेद रूपक अलंकार होता है। यानी एक तरीके से शुद्ध रूपक है, जहाँ एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु के रूप का आरोप किया जाए। यहाँ देखिए तद्रूप रूपक, ये साथियों इस तरीके से है, माफ़ कीजिएगा, ये ऊपर अनुस्वार नहीं है, ये जो अनुस्वार दिखाई दे रहा है ये इसके ऊपर नहीं है, ठीक है, तद्रूप रूपक है। तो इम्पोर्टेंट, जब उपमेय पर उपमान के रूप का आरोप तो किया जाए लेकिन दूसरा और अपर अन्य दूजा आदि भेदवाचक शब्दों द्वारा कुछ भेद कर दिया जाए, वहाँ तद्रूप रूपक अलंकार होता है। ठीक है साथियों, जैसे यहाँ पे मुख्य नहीं है, होगा ये मुख होगा, माफ कीजिएगा, मुख तो क्या है, उपमेय है हमारा, ओके। और दूसरा चंद्रमा, यानी मुख जो उपमेय है उसके ऊपर चंद्रमा के रूप का आरोप तो किया है लेकिन भेद के साथ, यानी दूसरा चंद्रमा, यानी ये भेदवाचक। तद्रूप का अर्थ ही यहाँ पर भेद होता है, यानी कुछ अंतर कर दिया जाता है। आरोप तो किया जाता है रूप का, लेकिन अंतर जो कर दिया जाता है। तो यहाँ दूसरा जो ये भेदवाचक जो शब्द है ना, ये अंतर स्पष्ट कर रहा है थोड़ा सा दोनों में। ठीक है साथियों, तो ये था रूपक अलंकार। अगला इंपॉर्टेंट अलंकार है उदाहरण, इंपॉर्टेंट अलंकार है हमारा। तो देखिए, जब काव्य में एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए और दोनों को जैसे, ज्यों, जिमी आदि उपमावाचक तुलनावाचक शब्दों से जोड़ दिया जाए, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। उदाहरण अलंकार में क्या होता है साथियों कि एक बात कहकर उसी बात को समझने के लिए उससे मिलती जुलती जो है ना दूसरी बात कही जाती है, जिससे कि पहली कही हुई बात का अर्थ जो है ना स्पष्ट रूप से क्या हो जाए, प्रकट हो जाए। और लेकिन दृष्टांत में भी यही कहानी है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि जहाँ दृष्टांत में उपमावाचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन उदाहरण अलंकार में ज्यों, जिमी जैसे आदि उपमावाचक जो शब्द है उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर, जो पावे अच्युत उच्च पद ताको पतन निधान, ज्यों तपी तपी मध्यान्ह लो असत होते भान। देखिए यहाँ पे पहली बात कही गई कि जैसे ऊंचे पद को कोई प्राप्त कर लेता है तो फिर उसका पतन हो जाता है, वैसे ही जैसे कि जो सूर्य है, जो भान है, वो मध्य यानी मध्य तक आते आते अत्यधिक तपने लगता है, यानी चरम पर होता है, लेकिन फिर वो जो है धीरे धीरे अस्त होने के कगार पर चला जाता है, यानी हम कहें कि सायंकाल अस्त होता है। तो यहाँ पे देखिए, सूर्य जब अपने चरम पर होता है, मध्य में अपने पूरे ताप के साथ होता है, तो उच्च पद की उसके साथ तुलना की गई है, हम कहें यहाँ पे। ठीक है, तो पहले जो है, पहली बात कही गई कि जो ऊंचे पद को प्राप्त करता है उसका निधान होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से सूर्य जो है अपने उच्च पद पर मध्य में तपता है, लेकिन फिर सायंकाल में वो अस्त हो जाता है। ठीक है साथियों, आगे देखिए, अगला अलंकार है दृष्टांत। जब एक बात कहकर उसके अर्थ को अच्छी तरीके से समझने के लिए उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए, अर्थात जहाँ बिंब प्रतिबिंब का भाव, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। देखिए, कण कण जोरे मन जुरे खावत निबरे सोय, बूंद बूंद ते घट भरे टपकत रीतो होय। ठीक है साथियों, जैसे कण कण जोड़ने से मन जुड़ जाता है, लेकिन खाने से वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, वैसे ही
कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, लेकिन यदि वो टपकता है घड़ा तो वो क्या हो जाता है, रीता खाली हो जाता है। अब देखिए, यदि हम यहाँ पे ये ज्यों हटा देंगे ना, तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उदाहरण अलंकार का उदाहरण नहीं रहेगा, बल्कि दृष्टांत का बन जाएगा। बस इन दृष्टांत और उदाहरण अलंकार के उदाहरणों में दोनों में अंतर यही है कि जहाँ उदाहरण में तो यूं जिमी जैसे आदि तुलनावाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दृष्टांत में ऐसा नहीं होता है साथियों। ओके, तो अगला जो अलंकार है वो देखिए, आज हम इस पार्ट को ख़त्म करेंगे। अगला जो अलंकार है वो हमारा है व्यतिरेक। और व्यतिरेक अलंकार के बारे में देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान की अपेक्षा भली या बुरी बात अधिक बताई जाए, यानी उपमेय में, ठीक है साथियों, उपमेय में उपमान की अपेक्षा भली या बुरी बात अधिक बताई जाए, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। देखिए, मुख मयंक सो है सकी, यानी जो है मुख जो है उपमेय मयंक उपमान का जैसा तो है, लेकिन मधुर वचन सविशेष। लेकिन जो मयंक है ना, उसकी तुलना में मुख उपमेय में एक अलग जो चीज़ है ना, वो मधुर वचनों की है, जो कि चंद्रमा में नहीं है। यानी मुख है वो चंद्रमा की जैसा तो है, लेकिन मुख में जो मधुर वचनों की बात एक विशेष है ना, वो मयंक में नहीं है। तो यहाँ पे देखो, ये मधुर वचन विशेष की जो बात है ना, अच्छी बात, वो मुख उपमेय में उपमान चंद्रमा की तुलना में क्या बताई गई है, अधिक बताई गई है। ओके साथियों, तो जहाँ उपमेय में उपमान की अपेक्षा भली या बुरी बात अधिक बताई जाए, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। ओके, अब देखिए आगे संदेह। जब सादृश्य के कारण, यानी समानता के कारण कोई दो वस्तुएं और उनमें बहुत समानता है और समान सी दिखाई देती है, तो सादृश्यता के कारण एक वस्तु में अन्य वस्तु के होने का संदेह होने लगे, वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की नारी की ही सारी है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे साड़ी में जो है ना, साड़ी में जो है वो कवि को वो पहन रखी है नारी ने, साड़ी जो है वस्त्र। ठीक है साथियों, तो उसको संदेह हो रहा है कि भाई साड़ी के बीच नारी है या नारी बीच साड़ी है, ठीक है, या फिर सारी ही की नारी है या नारी की ही सारी है, वो कंफ्यूज हो रहा है। ओके, आगे है भ्रांतिमान। जब सादृश्य के कारण भ्रमवश उपमेय को उपमान समझ लिया जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भ्रम होता है, भ्रांति होती है सादृश्य के कारण, और वहाँ उपमेय को क्या माना जाता है, उपमान मान लिया जाता है। जैसे ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, जैसे कि हंसनी जो है ना, ओस की बूंदों को मोती जानकर क्या कर रही हैं, चुग रही हैं। ठीक है, तो ओस की बूंदें जो हैं उपमेय, अब उन उपमेय ओस की बूंदों को हंसनी जो है भ्रमवश जो है ना, मोती उपमान जानकर चुगने का क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। ओके साथियों, आगे देखिए असंगति अलंकार। जब काव्य में कार्य कहीं अन्य स्थान पर घटित हो तथा उसका कारण किसी अन्य स्थान पर घटित हो, जहाँ कार्य व कारण की असंगति का बोध हो, वहाँ असंगति अलंकार होता है। यानी जहाँ पर कार्य तो कहीं अन्य जगह घटित हो और कारण कहीं अन्य हो, तो वहाँ असंगति अलंकार होता है। यानी संगति नहीं बैठती है, तालमेल नहीं बैठता है कार्य और कारण का। भाई जहाँ कारण होगा वहीं तो कार्य होगा, लेकिन कार्य कहीं हो रहा है और कारण कहीं हो रहा है, तो वहाँ असंगति अलंकार का चमत्कार होता है। जैसे तीर ही मेरे पे पीर रघुवीरे, ये जो पंक्ति है ये लक्ष्मण के शक्तिबाण लगने की है। तो जब लक्ष्मण को होश हुआ तो उन्होंने कहा कि तीर हिये मेरे, यानी तीर जो है वो तो मेरे हिये पे लगा, मेरे हिये में लगा, पर पीर रघुवीरे, लेकिन पीड़ा जो है वो रघुवीर को यानी भ्राता श्री राम को हुई। तो यहाँ पे तीर लक्ष्मण को लगा तो दर्द भी लक्ष्मण को होना चाहिए था, हाँ, लेकिन यहाँ पे दर्द तो श्री राम को हो रहा है और तीर लक्ष्मण को लग रहा है। तो तीर लगने का कारण तो कहीं हो रहा है
और उसका जो हम कहें कि कार्य, उसका जो फल है वो कहीं और प्राप्त हो रहा है। ओके, तो वहाँ असंगति अलंकार। आगे है नेक्स्ट विभावना, जहाँ कारण के न होने पर भी कार्य का होना वर्णित किया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। अब यहाँ पे देखिए कारण हो ही नहीं और कार्य हो जाए तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। बिनु पद चले बिनु सुनकाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यानी पैर नहीं है फिर भी चल रहा है। अब चलने के लिए तो पैर चाहिए, पैरों का होना चाहिए, कारण होना चाहिए, लेकिन पैर नहीं फिर भी चल रहा है। कानों के बिना सुन रहे हैं, सुनने के लिए कान चाहिए, लेकिन फिर भी आदमी सुन रहा है, कार्य हो रहा है। और बिना हाथों के ही विभिन्न प्रकार की काम कर रहा है, लेकिन कार्य करने के लिए तो मुख्यतः हाथों का होना ज़रूरी है, लेकिन हाथ नहीं है फिर भी काम कर रहा है। तो जहाँ कारण के न होने पर भी, न नहीं यहाँ पे साथियों, न होने पर भी कार्य का होना वर्णित किया जाए वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। ओके, आगे अलंकार है विरोधाभास इम्पोर्टेंट, जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। यानी इसमें एक तरीके से क्या होता है कि पंक्ति में गूढ़ार्थ होता है, और उस गूढ़ार्थ को जब हम समझ जाते हैं ना तो विरोध का भाव नहीं होता है। लेकिन जब तक हम भाव को नहीं समझ पाते हैं, कवि के उस चमत्कारिक प्रभाव को नहीं समझ पाते, तब तक हमें लगता है जैसे कि ये विरोध की बात है, जहाँ लेकिन वहाँ वास्तविक विरोध होता नहीं है, केवल हमें विरोध का आभास होता है। लेकिन जब हम कवि के उस चमत्कारिक गूढ़ार्थ प्रतीकार्थ को समझ जाते हैं तो फिर वो विरोध का भाव दूर हो जाता है। तो ये हमें विरोधाभास अलंकार का भाव है कि जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का क्या होता है, आभास होता है, केवल वहाँ विरोधाभास अलंकार। देखो सुधि आए सुधि जाए, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए, अब हमें इसका गूढ़ार्थ नहीं मालूम तो सीधे तौर पर तो यहाँ पे देखिए सुधि यानी बुद्धि, आए यानी आने पर, सुधि यानी बुद्धि, जाए यानी जाए, यानी बुद्धि आने पर बुद्धि कैसे जाएगी। तो यहाँ पे एक तरीके से देखिए विरोध का आभास है, क्योंकि बुद्धि, किसी व्यक्ति को बुद्धि आ जाए तो फिर उसकी बुद्धि कैसे जाए, नहीं ये जा सकती। यानी बुद्धि आने पर व्यक्ति जो है उसकी बुद्धि हम कह सकते हैं कि वो एक तरीके से नहीं जा सकती। तो यहाँ विरोध का भाव है, लेकिन अब इसका गूढ़ार्थ ये है कि सुधि आए यानी स्मृति आने पर, याद आने पर। ये कवि का चमत्कार है साथियों, और अलंकार काव्य में चमत्कार ही पैदा करते हैं शब्दों के माध्यम से, उनके अर्थों के माध्यम से। तो यहाँ पे देखिए कोई नायिका है तो उसे अपने प्रियतम की सुधि यानी स्मृति आ जाती है, तो फिर सुधि जाए तो अपने प्रियतम की शुद्ध स्मृति आने से वह अपनी क्या भूल जाती है, शुद्ध बुद्ध भूल जाती है, वो अपना होशो हवास भूल जाती है। तो इसका गूढ़ार्थ ये है। तो अब यहाँ पे विरोध का भाव क्या हो गया, दूर हो गया। लेकिन जब तक हम गूढ़ार्थ नहीं समझ पाएंगे तब तक हमें विरोध का क्या रहेगा, आभास रहेगा। ठीक है साथियों, तो ये थी अपनी अलंकार की क्लास। आज अलंकार का पार्ट अपना पूरा कंप्लीट होता है। आगे नेक्स्ट मैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो कि परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होगा, उसके ऊपर मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, मैं बैग लेके चल रहा हूँ सबका, एक बार पुनः आप लोग निश्चित ले लिया होगा, ये ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट साथियों, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। बैग चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ले लीजिए, पूरा ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार मैं पुनः सारे अलंकार से संबंधित जो पार्ट है उसको वापस बैक कर रहा हूँ ना, ले लीजिए आप लोग। बिल्कुल ले लिया होगा, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अलंकार है, ये ले लीजिए आप लोग। ले लिया होगा आपने। ओके साथियों, तो ये था हमारा अलंकार का पार्ट मुख्य रूप से। ठीक है, तो आगे मैं आप लोगों से पुनः करता हूँ मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।